एक इंश्योरेंस एडवाइजर को एक कस्टमर का कॉल आता है और वो कस्टमर अपनी बेटी के लिए, जिसके घर में अभी अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है और अपनी बेटी के बर्थडे पर वो इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करता है कि भाई मुझे अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए जो मेरी बेटी की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए पैसा काम आए। वो इंश्योरेंस एडवाइजर को फोन करता है और इंश्योरेंस एडवाइजर इस मुश्किल में आ जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि मैं कस्टमर को कौन सा प्लान बताऊं। कस्टमर की कॉल तो आ गई, लीड तो आ गई, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि कस्टमर को हम कौन सा प्लान बताएं उसकी बेटी के लिए। यह कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में कि कौन सा प्लान मैं बताऊं। आप इंश्योरेंस एडवाइजर जब एजेंसी लेते हैं, एजेंसी लेने के बाद आप अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेकर जा रहे हैं कस्टमर के पास, भले ही आपको कस्टमर कॉल कर रहे हैं, आपको लीड्स मिल रही हैं, लेकिन उन लीड्स का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप कस्टमर से मिलके उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और उसको ऐसा प्लान नहीं दे पा रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए। अगर आपके सामने भी यह प्रॉब्लम आती है कि आप भी कस्टमर को सही प्लान नहीं बता पाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने कलीग के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि अगर आपके सामने भी ऐसा कोई कस्टमर आता है जो आपको बोलता है कि मुझे अपनी 1 साल की बेटी के लिए कोई ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए और मेरी बेटी की शादी के लिए उसको पैसा मिले, तो आप कमेंट जरूर करिएगा मुझे। सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जब कस्टमर के पास जाते हैं और कोई कस्टमर आपसे पूछता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए प्लान चाहिए, तो आप कस्टमर को कौन सा प्लान बताते हैं? सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आप कौन सा प्लान कस्टमर को बताते हैं। आज समझते हैं उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने जो हमसे सवाल किया कि सर मेरे पास एक ऐसे कस्टमर का कॉल आया जिसने मुझे कहा कि भाई मुझे अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी की एज है 1 ईयर, बेटी की एज है 1 ईयर, राइट। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए या बेटी की एजुकेशन और बेटी की मैरिज के लिए मुझे पैसा मिले, राइट। वो चाहता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए पैसा मिले। उसकी एज कितनी है? उसकी एज है 35 ईयर। फादर की एज कितनी है? 35 ईयर, 35 साल, राइट। और ये कहता है कि भाई मुझे प्योर चिल्ड्रन प्लान चाहिए, प्योर चिल्ड्रन प्लान, जो कि बच्चे के नाम से ही हो, प्योर चिल्ड्रन प्लान जो सिर्फ बच्चे के नाम से हो, राइट। तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर सोचता है कि मैं इसको LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी बताऊं, LIC की कन्यादान पॉलिसी बताऊं, या मैं उसको जीवन तरुण प्लान बताऊं। कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे जो पॉलिसी चाहिए वो पॉलिसी मेरे बच्चे के नाम से होनी चाहिए, उस पॉलिसी पर जो इंश्योरेंस कवर हो वो बच्चे का हो, पॉलिसी बच्चे के नाम से हो, ना कि मेरे नाम से हो। तो उसके दिमाग में जो चल रहा था, एजेंट के दिमाग में, कि भाई मैं बच्चे को कन्यादान पॉलिसी दूं, अब वो तो बंद हो जाता है, क्योंकि कन्यादान पॉलिसी जो है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, ये जीवन लक्ष्य प्लान तो फादर के नाम से होगा, राइट। अब हम कस्टमर को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि सर आप जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी कराइए, क्योंकि कस्टमर को जो पॉलिसी लेनी है वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ बच्चे के नाम से लेनी है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या समझना जरूरी है? आपको डिफरेंस बताना है
कि कन्यादान पॉलिसी और जीवन तरुण में क्या फर्क है। राइट? जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी और जीवन तरुण में क्या फर्क है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है, जीवन लक्ष्य जो पॉलिसी होगी ये फादर के नाम से होती है। राइट? और जीवन तरुण जो पॉलिसी होगी ये बच्चे के नाम से होगी। राइट? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हुआ कि जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी फादर के नाम से होती है और जीवन तरुण पॉलिसी बच्चे के नाम से होगी। अब इससे क्या फायदा है या क्या नुकसान है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी हम कराते हैं तो इसमें इंश्योरेंस कवर किसका होगा? फादर। किसका होगा इंश्योरेंस कवर? फादर का। और जीवन तरुण पॉलिसी में जो इंश्योरेंस कवर होगा वो किसका होगा? बच्चे का। क्या हर कोई फादर या हर कोई पेरेंट्स वो ये चाहेगा कि उसके बच्चे की डेथ होने पर उसको पैसा मिले? मैं समझता हूं कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अगर बच्चे की डेथ हो, या पॉलिसी इसलिए करा रहे हैं कि कल अगर भगवान ना करे बच्चे की डेथ हो जाए तो उसको पैसा मिले। कोई भी ये नहीं चाहेगा। राइट? लेकिन ये चीज कस्टमर को नहीं पता होती है, तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर ये जरूर कस्टमर को बता दें कि सर देखिए, दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी और एक जीवन तरुण। जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी में जो इंश्योरेंस कवर होगा वो किसका होगा? फादर का। यानी कि कल अगर फादर की डेथ हो जाएगी तो फादर की डेथ होने पर जो बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा मिलना है वो पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन जीवन तरुण में अगर फादर की डेथ हो गई तो उस केस में प्रीमियम माफ हो जाएंगे। ये हम एक डिफरेंस समझेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी और जीवन तरुण में आपको डिफरेंस बताऊं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि 1 साल की बेटी है, उसको बेटी के लिए प्लान चाहिए, तो हम उसको बताएंगे जीवन तरुण, क्योंकि उसको बेटी के नाम से प्लान चाहिए, तो जीवन लक्ष्य हम उसको दे नहीं सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम जीवन तरुण पर, क्योंकि कस्टमर के लिए जीवन तरुण ही फिट बैठता है। जीवन तरुण में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि भाई जीवन तरुण में प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है, पॉलिसी टर्म कितनी है और प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है, पीपीटी कितनी है। चूंकि बच्चे की 1 साल है तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, तो पॉलिसी टर्म कितना होगा? 24। और प्रीमियम पेइंग टर्म कितना होगा? 19 ईयर्स, 19 साल। राइट? यानी कि कस्टमर को 19 साल तक प्रीमियम पे करना है और पॉलिसी 24 साल के बाद मैच्योर होगी, यानी कि बच्चे की जब 25 साल हो जाएगी। अब इसमें हम लेते हैं सम एश्योर्ड। हम कस्टमर का प्रीमियम भी कैलकुलेट करते हैं। सम एश्योर्ड हम लेते हैं 10 लाख, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 19 साल है और पॉलिसी टर्म 24 साल है। 10 लाख के सम एश्योर्ड पर जो प्रीमियम आता है ये आता है प्रीमियम आ जाएगा 46,541 फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है और सेकंड ईयर से हो जाएगा 45,539, ये सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। यानी कि कस्टमर को पहले साल 46,541 रुपए जमा करने हैं और दूसरे साल से 45,539 रुपए कस्टमर को जमा करने हैं। अब हम यहां पर समझते हैं। देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर हम प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? और यहां पर हो जाता है 24 ईयर्स, 24 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जिसमें प्रीमियम पे करना है 19 साल तक। ये आप देख सकते हैं, यहां से लेके और 19 साल तक प्रीमियम पे करना है। रेगुलर प्रीमियम पे किया, पहले साल 46,000 और आगे 45,539 ये पे करना है। 24 साल कंप्लीट होने पर यहां पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पर कस्टमर को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 24,30,000।
24,30,000 मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा 24 साल के बाद। लेकिन अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कस्टमर ने, फादर ने 19 साल तक प्रीमियम पे किया, राइट, उसके बाद आगे कोई पैसा पे नहीं करना, और 24 साल पर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर 24,30,000 रुपए कस्टमर को मिल जाएगा बेटी की शादी के लिए। अब अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है, मान के चलते हैं 3 साल के बाद फादर की डेथ हो गई यहां पर, राइट, तो उस केस में क्या होगा? फादर की डेथ होने पर पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहेगी और आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दिया गया है, राइट। मान के चलते हैं 2 साल के बाद या 1 साल के बाद फादर की डेथ हो जाती है, तो आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी, राइट। और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलना है 24 साल के बाद 24,30,000 रुपए, वो पूरा पैसा मिलेगा बेटी की शादी के लिए। किसको मिलेगा? नॉमिनी को, जो भी नॉमिनी होगा। अब बात आती है कि इस पॉलिसी में क्या फादर का इंश्योरेंस कवर नहीं है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका था कि LIC जीवन तरुण प्लान में इंश्योरेंस कवर फादर का नहीं होता है, सिर्फ प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दिया गया है, इंश्योरेंस कवर फादर का नहीं है। अगर फादर की डेथ हो जाएगी तो तुरंत कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, राइट। इस पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर बच्चे का होता है। बच्चे की एज 1 साल है, तो क्या बच्चे का इंश्योरेंस कवर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा पॉलिसी लेते ही? इसका जवाब है नहीं। बच्चे का इंश्योरेंस कवर पॉलिसी लेते ही स्टार्ट नहीं होगा। इसमें कंडीशन होती है कि पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद या फिर और जब बच्चे की जब एज 8 साल हो जाती है, इनमें से विचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा तब से ही इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब बच्चे की एज 1 साल है, तो 1 साल आज बच्चे की एज है, तो 2 साल के बाद यानी कि जब बच्चे की एज 3 साल होगी तब बच्चे का इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। अब मान के चलते अगर यहीं पर बच्चे की एज 7 साल होती तो क्या बच्चे का इंश्योरेंस कवर तब भी 2 साल के बाद स्टार्ट होता? नहीं, बच्चे का इंश्योरेंस कवर तब, चूंकि बच्चे की 7 साल है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा? 2 साल के बाद या फिर जब बच्चे की 8 साल हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी होगा। तो 7 साल बच्चे की अगर है तो उसके 1 साल के बाद यानी कि जब बच्चे की 8 साल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझना सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत जरूरी था। मैं मानता हूं कि आप में से अभी भी बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता था कि जीवन तरुण में बच्चे का इंश्योरेंस कवर कब से स्टार्ट होता है। अगर आपको पता था तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर नहीं पता था तो कमेंट में नो लिखिएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो की कैलकुलेशन कैसी लगी। जीवन तरुण के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये कैलकुलेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए गुड न्यूज ये है, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आपको कस्टमर मिल जाएं तो कैसा रहेगा? तो आपके लिए हमने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें हम चाहते हैं कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर सीखें कि किस तरीके से आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट चलाकर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। और साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहां पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नाम है अमित त्यागी, AMIT, अमित त्यागी, TYAGI। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह एंटर करना होगा और उसके बाद अगर आप कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।